नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। कल हमने दोस्तों इस सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट किया था। अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से आपका अच्छे से रिवीजन हो सकेगा जो आने वाली नई भर्तियां हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का रिवीजन करना है तो आप हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, बताना है आपको किस स्थान पर शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई जो धनुष आकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लाखा मंडल। तो लाखा मंडल से दोस्तों शिव की एक संहारक मूर्ति प्राप्त हुई जो धनुष आकार मुद्रा में है। ठीक है, और इस मूर्ति में दोस्तों शिव की 8 भुजाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि विवाह दामी की 2 प्रथाओं तत्सम व दमोला किस जनजाति में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों विवाह की 2 प्रथाएं हैं, तत्सम व दमोला। तो ये 2 प्रथाएं जो देखने को मिलती हैं तो वह भोटिया जनजाति में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था। तो दोस्तों प्राचीन नाम राजगढ़ी, ये दोस्तों वड़कोट का था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, और राजगढ़ी ये दोस्तों वर्तमान में उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि लाता खर्क बुग्याल स्थित है। लाता खर्क बुग्याल, दोस्तों लाता खर्क बुग्याल यह है टिहरी जनपद में स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, हम इसमें जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो अपना स्कोर दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़ रेवार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में किसने संपादित किया था। तो दोस्तों गढ़ रेवार समाचार पत्र ये 1973 में उत्तरकाशी जनपद से प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा संपादित किया गया इसको। तो दोस्तों सुरेंद्र भट्ट के द्वारा संपादित किया गया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन वी। ठीक है, छठा प्रश्न है कि राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है। तो दोस्तों परिमार्जन नेगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इनका संबंध शतरंज खेल से है जो दोस्तों चमोली जिले के रहने वाले हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन्हें 2010 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो परिमार्जन नेगी शतरंज प्लेयर हैं जो कि आपके चमोली जिले के रहने वाले हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जिला है। तो दोस्तों पूरे राज्य में 4 आंतरिक जिले हैं, 2 गढ़वाल में, 2 कुमाऊं में। तो इनमें जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद आपका आंतरिक जिला है। ठीक है, आंतरिक जिला का मतलब दोस्तों कि ऐसा जिला जो किसी देश या किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा ना करता हो। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जंगली उपनाम से प्रसिद्ध जगत सिंह चौधरी को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जगत सिंह चौधरी जिनका उपनाम है जंगली। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों आर्यभट्ट सम्मान जो दिया गया तो वह 2006 में दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। तो दोस्तों ललित सूर्यदेव के बाद उसका पुत्र राजा बना था
और पुत्र था दोस्तों भूदेव। तो भूदेव के राजा बनने का उल्लेख जो मिलता है तो वह पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोडी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों चंद वंश का पहला राजा था जिसने डोडी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो वह था दोस्तों भारती चंद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारती चंद ने दोस्तों डोडी पर 12 वर्षीय आक्रमण किया था, युद्ध लड़ा था। ठीक है, और इस 12 वर्षीय युद्ध के दौरान ही नायक जाति की उत्पत्ति भी हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डोडी ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, और जिस समय दोस्तों भारती चंद ने डोडी पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा दोस्तों जयमल था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है, तो ये दोस्तों जीएस का क्वेश्चन है आगे एक। तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों उदयन ने। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उदयन के द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, और वर्तमान में पाटलिपुत्र दोस्तों पटना के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था। तो दोस्तों बौद्ध धर्म द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था तो वह दोस्तों सुभद्य था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सुभद्य दोस्तों अंतिम दीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति था गौतम बुद्ध जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर ही केवला देव, रणथंबोर ये सब दोस्तों स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहता एवं रहता शब्दावली का संबंध किस प्रशासन से है। तो दोस्तों बहता एवं रहता ये दोस्तों दो प्रकार के कर थे। ठीक है, और ये कर जो लगाए गए तो गोरखाओं के द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, तो बहता जो कर था तो ये दोस्तों छिपाई हुई संपत्ति पर लगाया गया था। रहता कर दोस्तों ऐसा कर था अगर कोई गांव छोड़कर जाता है तो उसे दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कर दोस्तों गोरखों के द्वारा लगाए गए थे। अगला प्रश्न है कि बधू मूल्य चुकाने की प्रथा किस जाति में पाई जाती है। तो बधू मूल्य चुकाने की प्रथा ये दोस्तों राजे जनजाति में पाई जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो बधू मूल्य चुकाने की प्रथा राजे जनजाति में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के संदर्भ में बाघ बट्टी क्या है। तो दोस्तों उत्तराखंड के संदर्भ में बाघ बट्टी एक प्रकार का खेल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, गांव में देखते हो अक्सर खेलते रहते हैं लोग। ठीक है, तो वही होता है दोस्तों बाघ बट्टी। अगला प्रश्न है कि देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों चंपावत के देवीधुरा में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन जो आयोजित किया गया था तो वह 1928 में आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, 18वां प्रश्न है माघ मेला किस जनपद में लगता है। फ्रेंड्स माघ मेला ये जो लगता है उत्तरकाशी जनपद में लगता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ। तो
तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जो जारी किया गया तो वह आपका 1988 में जारी किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय ये आपका भीमताल नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई तो वह 1983 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके रिवीजन के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा किस मंदिर की स्थापना 1972 में मदन शर्मा ने की थी। तो दोस्तों मदन शर्मा जी के द्वारा 1972 में कामाख्या मंदिर की स्थापना की गई। कामाख्या मंदिर ये दोस्तों आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कफनी बुग्याल स्थित है। कफनी बुग्याल ये दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया। तो दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इसका गठन दोस्तों पीसी जोशी के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था। तो दोस्तों भोटियों के द्वारा तिब्बत से जो व्यापार किया जाता था तो वह नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माणा दर्रा आदि दर्रों से होता था। जो दोस्तों श्रृंगकंठ दर्रा है इससे नहीं होता था, क्योंकि श्रृंगकंठ दर्रा जो है दोस्तों यह है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों तो इससे मानसरोवर यात्रा को आयोजित किया जाता है। मतलब इस जो ये हमारा लिपुलेख दर्रा है तो इसी से होकर दोस्तों गुजरती है मानसरोवर यात्रा। और लिपुलेख दर्रा ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, 27वां प्रश्न है कुन-कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है। कुन-कुन खाल दर्रा ये दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों उत्तराखंड के वह व्यक्ति जो ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक रहे हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वीरेंद्र रावत। ठीक है, तो वीरेंद्र रावत दोस्तों रहे हैं ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका प्राचीन नाम पुराण था। तो दोस्तों निम्न में से प्राचीन नाम जो पुराण रहा तो वह रुद्रप्रयाग जनपद का रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बत्तीसवां प्रश्न है कि प्रसिद्ध भैरोझाप शिला कहाँ स्थित है। तो भैरोझाप शिला ये दोस्तों केदारनाथ के समीप स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों ब्रह्मकपाली नामक स्थान जहां पितरों को पिंड अर्पित किए जाते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में स्थित है दोस्तों ब्रह्मकपाली, यहाँ पर पितरों को पिंड अर्पित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी रवि चोपड़ा। रवि चोपड़ा दोस्तों उत्तराखंड में बन रही और ऑल वेदर रोड पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में आपकी ऑल वेदर रोड परियोजना प्रचलित है। अगला प्रश्न है
स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गोचर शहर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नमामि गंगे शहर। ठीक है, तो नमामि गंगे शहर श्रेणी में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ था गोचर शहर को। गोचर दोस्तों आपका चमोली जनपद में स्थित है, यह आप याद रखिएगा, जिसे दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में यह पुरस्कार या ये प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, नैन सिंह रावत। ठीक है, तो बोलते भी हैं दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत। तो पंडित किसकी उपाधि है दोस्तों? नैन सिंह रावत की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी में दोस्तों अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल की किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों यमुना नदी पर। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समिति बनाई गई। ठीक है, जो दोस्तों निगरानी का कार्य कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क परागण कर्ता पार्क किस राज्य में खोला है? तो दोस्तों पहला पार्क है जो आपके उत्तराखंड में खोला गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों और हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों बताना है आपको कागज की नाव कभी कभार कृति के रचयिता हैं? तो दोस्तों इस कृति के रचयिता हैं सलेश मटियानी। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दोस्तों इनकी यह रचना है कागज की नाव। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, आज की इस क्लास का आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में किसका प्राचीन नाम पुनाड़ था। ठीक है, तो किस शहर का नाम दोस्तों प्राचीन नाम पुनाड़ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।